एम खुर्शीद खान उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ तालबात मिली हैं, तो आइए चलते हैं उनसे कुछ उर्दू के सवालात करते हैं। एक बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिए मेरे पास पर्चा भी है रखा हुआ है। तो आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता नसरीन है। शाइस्ता नसरीन। यस। डॉक्टर, तो कैसे आपने पीएचडी की है? लॉ से। लॉ से की है। उर्दू से भी आपको मोहब्बत है? यस, यस। हैं, उर्दू से मोहब्बत उर्दू है। से बहुत लगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ठीक है। हाँ, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, ठीक है। कोई शेर याद है इस पे, मतलब पे? चलिए मैं बताता हूँ आपको, है नहीं, आपको नहीं याद तो दिल नादा तुझे हुआ क्या है और आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ठीक है। इसमें काफिया और रदीफ दोनों में आ रहा है, तो ये गज़ल का पहला शेर है और ये मतला कहलाएगा। गालिब ने उर्दू शायरी में बड़ा कमाल हासिल किया है, लेकिन उन्होंने उर्दू नस्र में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर वो उर्दू नस्र में ही खतूत लिखते तब भी उनकी शोहरत उतनी होती, लेकिन उन्होंने जो खतूत के मजमूए लिखे हैं और वो उर्दू अदब में संग मील का दर्जा रखते हैं। तो गालिब ने उर्दू के कितने खतूत के मजमूए लिखे हैं? गालिब ने दो मजमूए लिखे हैं। पहला मजमुआ है उर्दू हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू मोहल्ला। उर्दू हिंदी जो है मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में शाये हो गया था और उर्दू मोहल्ला जो दूसरा हुआ था वो 6 महीने बाद गालिब के इंतकाल के बाद शाये हुआ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसी शायर के कुछ अशार याद हैं? जी जी, मैं इकबाल के अशार अर्ज़ करना चाहूँगी जी। समाअत फरमाए नाज़रीन। तेरे रहम करम पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, तेरे रहम करम पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़ा नमाज है न मुझे शऊर इल्तिजा। एक और शेर है, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे इबादत की जज़ा मांगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलोफर रईस है। नीलोफर रईस है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुआ? आगरा में। आगरा में पैदा हुए, दोनों आगरा में पैदा हुए। एक सवाल और आ जाता है कि अकबराबाद में पैदा हुए। अकबराबाद भी सही है और आगरा भी सही है, क्योंकि आगरे का पहला नाम है अकबराबाद, इसलिए अकबराबाद, ठीक है। और इनका गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? गालिब का दिल्ली में हुआ। और मीर तक़ी मीर का लखनऊ में, ठीक है। 2 दबिस्तान हैं उर्दू के, दिल्ली दबिस्तान और लखनऊ दबिस्तान, ठीक। हाँ, तो गालिब जो है दिल्ली छोड़कर नहीं गए, इसलिए वो उनका शुमार जो है दिल्ली के दबिस्तान में होता है, क्योंकि गालिब दिल्ली को दिल की धड़कन बताया करते। जी जी जी। जैसे कि एक मक्ता है गालिब का, ये है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम वली समझते जो ना बाद ख्वार होता। तो इसमें जो गालिब का नाम आया है ये मक्ता कहलाता है। किसी शायर का कोई शेर अच्छा सा याद हो आपको तो वो दरअसल हमारे नाज़रीन को। जी जी, एक शेर बोलना चाहती हूँ। गज़ल है, नाजुक इस किलब की क्या कही अमीर, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। जी जी, थैंक मीर तक़ी मीर। बाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। शराब की सी है। क्या नाम है आपका? रिदा ज़की। रिदा ज़की जी। जी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन सा है? उर्दू के पहले साहिब दीवान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। यहाँ देख कर आप, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर। 50,000 से ज़्यादा अशार हैं इनके दीवान में, ठीक है। हाँ, और इनका जो दरबारी शायर था मुल्ला वजही था, ठीक है, मुल्ला वजही था। तो उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? उर्दू की पहली दास्तान सबरस है। जी। इसके मुसन्निफ कौन है? अभी मैंने नाम लिया, सोचिए ज़रा, वो लगाइए। मुल्ला वजही। हाँ, मुल्ला वजही ने लिखी है। और मुल्ला वजही ने पहली उर्दू की कुतुब मुस्तरी भी लिखी है, ठीक है। कि अगर ये सवाल पूछ लेते हैं कि उर्दू की पहली मसनवी किसने लिखी है तो वो मुल्ला वजही ने लिखी है। और क्या नाम है? कुतुब मुस्तरी। ये भी कुतुब शाही अहद में लिखी गई है। जी, मेरा नाम अर्शी है। आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? नहीं मालूम गज़ल गो? अच्छा, गज़ल गो अमीर खुसरो, ठीक है। नहीं, हज़रत अमीर खुसरो उर्दू का पहला गज़ल गो शायर है, अमीर खुसरो।
ٹھیک ہے، امیر خسرو۔ امیر خسرو۔ اور کون سا تھا؟ مثنوی شعر البیان کے مصنف کون ہے؟ وہ کس نے لکھی ہے مثنوی شعر البیان؟ مثنوی سیر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی ہے۔ میر حسن کی لکھی ہوئی ہے۔ اور مثنوی شعر البیان کا کس دبستان سے تعلق ہے؟ دلی یا لکھنؤ سے؟ دلی، لکھنؤ سے، لکھنؤ۔ لکھنؤ سے ہے، ٹھیک ہے نہیں، لکھنؤ سے ہے۔ میر انیس کا تعلق میر حسن سے کیا تھا رشتے میں؟ رشتے میں میر حسن کیا لگتے تھے میر انیس کے؟ بھائی تھے، نہیں بھائی نہیں تھے، نہ باپ تھے، پردادا تھے، پردادا۔ پردادا تھے۔ دیکھیے ہاں ورثے میں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ جی اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لشکر، لشکر اردو کے کی ہیں، لغوی ٹھیک ہے معنی نہیں، لشکر کے ہیں۔ اور یہ زبان ہندوستان میں پلی بڑی ہے۔ ہندی اور اردو دونوں سگی بہنیں ہیں۔ بغیر اردو کے ہندی کا کام نہیں چلے گا، نہ ہندی کے بغیر اردو کا کام چلے گا۔ تبھی اس کو عام بول چال بولا گیا ہے۔ عام بول چال، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہیں ختم کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔